हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। ये दो तरह के एल्गोरिथम हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पे हम लोग अप्लाई करते हैं। अब सर्चिंग एल्गोरिथम के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्चिंग टेक्निक होते हैं और सॉर्टिंग के अंदर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉर्टिंग टेक्निक होते हैं। सर्चिंग मतलब क्या होता है कि आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, वहाँ पे किसी पार्टिकुलर डेटा आइटम को आप सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग सर्चिंग एल्गोरिथम का अप्लाई करेंगे। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिथम है। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उसको आप सॉर्ट कर रहे हैं, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंजमेंट करने को सॉर्टिंग कहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉर्टिंग टेक्निक दिए गए हैं। सर्चिंग में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैशिंग, इंटरपोलेशन सर्च। जबकि सॉर्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, फिर क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे, हीप सॉर्ट, उसके बाद में सेल सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट। ये सब जो है ना हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक में पढ़ेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहले उसके नेचर को समझते हैं हम। यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, तो किस किस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम लोग एबल हो जाएंगे उसको समझते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग एल्गोरिथम्स। तो यहाँ पे हम लोग सर्चिंग का डिफिनेशन भी देख लेंगे और कितने टाइप्स के सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं उसको भी हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ये दोनों जो है ना सर्चिंग टेक्निक है, लीनियर और बाइनरी, और बहुत ही फेमस जो है ना सर्चिंग टेक्निक है। जो कहीं भी सर्चिंग की बात आती है तो लीनियर और बाइनरी सर्च की ही बात आती है, और लीनियर सर्च हम लोग ऐसे ही इन जनरल यूज करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि सॉर्टिंग किसे कहते हैं, एक्सप्लेन बबल सॉर्ट विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट पूछा सकता है या फिर किसी अदर सॉर्टिंग के बारे में एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इन ब्रीफ। जो डिफरेंट टाइप्स के सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं उनको शॉर्ट में डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिथम में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको आप डिफाइन कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से उम्मीद है कि आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इन सभी क्वेश्चन का एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लिखने के लिए एबल हो जाएंगे जब हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बात करेंगे यहाँ पे सर्चिंग के बारे में, और उसके बाद आएंगे सॉर्टिंग। सर्चिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्चिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के सर्चिंग टेक्निक होते हैं, उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। फिर बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में, क्या होता है सॉर्टिंग, कितने टाइप्स के हैं, और उन सभी जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा व्हाट इज सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सर्चिंग क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और उस एलिमेंट्स में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की आपको आवश्यकता होता है, तो उसको आप सर्च करते हैं। दैट पार्टिकुलर सर्चिंग ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सर्चिंग, यानी किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को आप डेटा स्ट्रक्चर से सर्च करना चाहते हैं, तो इस मेथड को हम लोग सर्चिंग टेक्निक या सर्चिंग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। डिफाइन हम लोग कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकुलर डाटा आइटम इन ए लिस्ट, यानी कि आपके पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो असेंडिंग में हो सकता है, डिसेंडिंग में हो सकता है, या फिर किसी एट रैंडम भी एलिमेंट हो सकता है। तो उसमें से किसी पार्टिकुलर डेटा आइटम को फाइंड करने के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग किसे क्या कहेंगे, सर्चिंग कहेंगे। सिंपली हम लोग डेटा को सर्च कर रहे हैं बहुत सारे डाटा में से। इट इज ऑपरेशन दैट परफॉर्म्ड ऑन ए लिस्ट, यानी कि क्या है सर्चिंग, क्या है एक तरह का ऑपरेशन है जो हम लोग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पे परफॉर्म करते हैं, विच इज मेंटेन्ड आइदर इन एरे और इन लिंक लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं वो या तो एरे के रूप में होंगे या फिर लिंक लिस्ट के रूप में होंगे, और उस पर जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्चिंग कहेंगे। टू परफॉर्म सर्च ऑपरेशन ऑन ए गिवन लिस्ट वेरियस सर्चिंग टेक्निक आर अवेलेबल, यानी कि अगर गिवन लिस्ट आपके पास दिया गया है
तो जो सर्चिंग ऑपरेशन को आप परफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, इंटरपोलेशन सर्च है और हैशिंग है। यहाँ पे आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो बेसिकली लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च से पूछा जा सकता है। हैशिंग जो है ना एक अलग चैप्टर ही हो जाता है डाटा स्ट्रक्चर में, तो अगर आपके सिलेबस में है तो उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इंटरपोलेशन सर्च से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है क्योंकि ये बीटेक लेवल का सिलेबस में हो जाता है, तो आपको बेसिकली फोकस करना है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इंटरपोलेशन सर्च को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आप समझ गया कि हमारे पास सर्चिंग टेक्निक अभी 4 अवेलेबल हैं, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंटरपोलेशन सर्च और हैशिंग सर्च। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और कोई सर्चिंग नहीं है, बहुत सारे सर्चिंग टेक्निक हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा यूज होने वाले सर्चिंग टेक्निक हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लीनियर सर्च एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड ऑन एरे और ऑन लिंक लिस्ट, यानी कि जो लीनियर सर्च है वो या तो आप एरे पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो लिंक लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एरे के बारे में आप जानते हैं, थर्ड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज पढ़े हैं, तो ये हम लोग बोलते हैं एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा विच कैन स्टोर इन कंटीन्यूअस मैनर इन मेमोरी, यानी कि ये जो है ना कंटीन्यूअस मैनर में जो है ना स्टोर होते हैं और सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। लिंक लिस्ट क्या होता है इसको हम लोग आगे के यूनिट में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके डाटा स्ट्रक्चर में इसका एक यूनिट ही बना दिया गया है, चैप्टर बना दिया गया है, इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब भी हम लोग लीनियर सर्च एल्गोरिथम यूज करेंगे तो या तो हम लोग एरे पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो लिंक लिस्ट पे कर सकते हैं। इट डजंट रिक्वायर्ड एनी डेटा एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर टू परफॉर्म द सर्च ऑपरेशन। होता है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट के हम लोग सर्चिंग और सॉर्टिंग पढ़ते हैं, उसके लिए एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहा कि अगर आपको लिनियर सर्च करना है तो उसके लिए आपको अलग से किसी डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसी डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, और ये किस में, तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर सर्च की बात हो रही है। The binary and interpolation search algorithm are applied only on sorted array। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे sorted array, sorted array का मतलब हो गया कि या तो जो एलिमेंट्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, एंड इट डजंट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर टू परफॉर्म सर्च ऑपरेशन। और ये भी जो है ना किसी भी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ता है यहाँ पे सर्चिंग करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर क्लियरली देखें तो इंटरपोलेशन सर्च हो गया, या फिर बाइनरी सर्च हो गया, या फिर आपका लीनियर सर्च हो गया, इन तीनों में किसी भी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ता है सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन लिंक लिस्ट और एरे अगर अनसॉर्टेड हैं तो वहाँ पे आप बाइनरी और इंटरपोलेशन सर्च अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड होंगे, यानी कि या तो असेंडिंग में होंगे या फिर डिसेंडिंग में होंगे, तो वहीं पे जो है ना एलिमेंट को सर्च करने का काम बाइनरी सर्च और इंटरपोलेशन सर्च कर पाएगा। अगर जैसे तैसे हैं, जैसे कि आपके पास एलिमेंट्स है, कोई 5 है, उसके बाद में 13 है, उसके बाद में 6 है, 9 है, यहाँ पे 70 है, उसके बाद में 64 है, उसके बाद में 33 है, तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो ये एट रैंडम एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर आप लीनियर सर्च तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी और इंटरपोलेशन सर्च अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है कि इन बाइनरी सर्च विच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे सॉर्टेड एलिमेंट यानी कि या तो असेंडिंग होगा नहीं तो डिसेंडिंग होगा, तभी बाइनरी सर्च वहाँ पे काम कर पाएगा। Hashing uses data structure called hash table which are an array of fixed size, यानी कि हैशिंग जो सर्च ऑपरेशन होता है उसके लिए एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ता है, और उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है हैश टेबल। और यहाँ पे जब हम लोग एलिमेंट को सर्च करते हैं वो हैश फंक्शन का यूज करके एलिमेंट को सर्च करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैशिंग टेक्निक होता है। तो वो जो है ना आपके गेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, बीटेक में थोड़ा सा उसके बारे में जानना है आपको, डिप्लोमा के बारे में आप यहाँ पे नाम सुन लीजिए क्या होता है हैशिंग टेक्निक, तो ये भी क्या होता है सर्चिंग टेक्निक होता है। लीनियर सर्च एल्गोरिथम इज स्लोअर देन बाइनरी इंटरपोलेशन सर्च विच इन टर्न आर स्लोअर देन हैशिंग, यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास 4 सर्चिंग टेक्निक हैं, तो सबसे स्लो कौन होगा आपका लीनियर होता है, और लीनियर से फास्ट कौन होता है, लीनियर से फास्ट बाइनरी होगा और इंटरपोलेशन होगा, यानी कि लीनियर सर्च से फास्ट बाइनरी भी होता है और इंटरपोलेशन भी होता है, और इन सभी से फास्ट आपका कौन होता है हैशिंग होता है। तो सबसे फास्टर कौन हो गया हैशिंग सर्चिंग टेक्निक हो गया, और सबसे स्लो कौन हो गया लीनियर सर्चिंग टेक्निक हो गया। तो इन चारों में आप कंपैरिजन समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा सकता है कि
रैंडम एट रैंडम अगर अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं या अनसॉर्टेड एरे हैं तो वहाँ पे कौन सा सॉर्टिंग टेक्निक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे लीनियर सर्च। सबसे स्लो कौन होता है तो लीनियर सर्च, सबसे फास्ट कौन होता है तो हैशिंग सर्चिंग टेक्निक। और उसके बाद कर सकते हैं कि किस पर जो है ना हम लोग सॉर्टेड एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग बाइनरी और इंटरपोलेशन के लिए हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट की आवश्यकता होना चाहिए, या तो वो असेंडिंग में हो नहीं तो डिसेंडिंग में हो। साथ ही साथ अगर पूछे कि ये किसमें डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ता है एडिशनल, तो सिर्फ और सिर्फ हैशिंग में एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ता है सर्चिंग करने के लिए। अदरवाइज इन तीनों में किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ता है सर्चिंग करने के लिए। तो उम्मीद है कि सर्चिंग का डेफिनेशन आप समझ पाएंगे। एक बार आपको समराइज करके बता देते हैं कि सर्चिंग क्या होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर डेटा आइटम को फाइंड करने के प्रोसेस को सर्चिंग कहते हैं। यह एक तरह का ऑपरेशन है जो लिंक लिस्ट या एरे पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्चिंग टेक्निक दिए गए हैं, जिसमें लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, इंटरपोलेशन सर्च है और हैशिंग है। लीनियर सर्च जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं एरे और लिंक लिस्ट पे। इसमें किसी भी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। बाइनरी और इंटरपोलेशन में भी किसी भी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पे जो एलिमेंट होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि या तो असेंडिंग में नहीं तो डिसेंडिंग में होना चाहिए। और इसमें भी किसी भी एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। हैशिंग के लिए तो हाँ एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसका नाम होता है हैश टेबल, और एक फिक्स साइज का एरे होता है हैश टेबल। लीनियर जो है ना सबसे स्लो होता है, लीनियर कहता है सबसे स्लो होता है, और सबसे फास्ट यहाँ पे हैशिंग होता है। और लीनियर से बाकी सारे भी टेक्निक फास्ट होते हैं। तो ये सर्चिंग का डिफिनेशन के बारे में आप लिख सकते हैं। बाकी इसके रहा अब सर्चिंग टेक्निक में आपका लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंटरपोलेशन और हैशिंग, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे।